अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं गुरप्रीत सिंह बत्रा, आपका अपना हॉलिस्टिक कोच आ गया फिर से एक आईबीएस की वीडियो लेके। इस बार हमारे साथ हैं हैदर जी। हैदर जी को किसी प्रकार की कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब पे सर के जो तारीफ़ें हैं वो अपने आप में सर का परिचय दे रही हैं। हैदर सर हमारे यहाँ पे नमाजी आदमी हैं, हर दिन नमाज पढ़ने जाते हैं और एकदम इसको बोलते हैं ना पॉजिटिविटी फैलाते हैं पूरे हमारे ऑफिस में। सर का जो ज्ञान है वो ज्ञान जो आ रहा है वो आ रहा है कुरान से। सर की जो बातें हैं वो आ रही हैं ग्रंथों से। और बिल्कुल कैसे सर के पास पाकिस्तान, ओमान, रियाद, कतर, सऊदी अरेबिया इतनी ऑडियंस क्यों जुड़ी हुई है हैदर सर के साथ, क्यों वो चाहती हैं बात करना आपके साथ, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो हैदर सर, कैसे आप इतनी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं संसार के अंदर, कैसे जो आईबीएस के पेशेंट्स हैं आपकी तारीफ कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, कैसे जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारा कुरान है, जो ग्रंथ है हमारे, कैसे आपको इस राह पर लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में हम अच्छे से तशरीह करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हैदर अली, आपके हेल्थ काउंसलर। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल के डेट में जो है ना, सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो आईबीएस क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है। मैं बात करते हैं कि आईबीएस क्या है। सबसे पहले तो बात आती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आईबीएस क्या है, आईबीएस होता क्या है। हमें प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन कोई भी हम अगर चेकअप करवाते हैं उसमें आधा कुछ नहीं है। तो अगर एक तरह से देखा जाए, अगर गांव देहात के एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे लोग अलग सोच हो जाती है कि हो सकता है कि हमें ना कोई शैतान वगैरह की प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने भी उन चीज़ों से वहाँ पे जाकर मैंने खुद इन चीज़ों को सर्च किया है, रिसर्च किया है इन बातों को, कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आप गुस्सा कर रहे हैं, होता क्या है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, ना वो दुनियावी ना आखिरत, ये दो जो पढ़ाई होती है इन दोनों को नॉलेज नहीं होता है ना। तो हमें अगर पेट की समस्या होती है, उससे क्या होता है कि जो हमारा माइंड है, जो सीएनएस है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो जो है अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता है ना। इसकी वजह से हम नर्वस होते हैं, इरिटेट होते हैं। तो अपने घर वाले को, अपने मम्मी को, बहन को, भाई को गाली भी देते हैं, बात भी करते हैं ज़्यादा, तो गुस्से में करते हैं। तो घर वाले परेशान होते हैं, कहते हैं आखिर होता क्यों है ऐसा। तो उनको जो लेकर जाते हैं बाबा के पास, है ना, और दवाइयाँ, तो कहते हैं दवाइयाँ क्या होती है, इनको जो प्रॉब्लम है ना, ये दवाइयाँ ठीक नहीं हो रहा है। क्यों ठीक नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है, तो इसके बारे में वो लोग रिसर्च नहीं करते हैं। अगर दवाइयाँ खाते हैं, चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर के सबसे पहले तो ये काम करते हैं वो लोग, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, जब ठीक नहीं होंगे फिर भी वही प्रॉब्लम रहती है। तो अब उनके माइंड में कोई एक सवाल पैदा करता है कि आप जो है आप मौलवी के पास जाएं, पंडित जी के पास जाएं, ओझा के पास जाएं, है ना, और उनके पास जाकर इसका इलाज कराएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनका जो है शैतानी है ना, इनको भूत प्रेत का प्रॉब्लम है। लेकिन ये भूत प्रेत का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जो है अगर देखेंगे इसका जिक्र कहीं नहीं है ना। क्योंकि शैतान क्या है, शैतान एक तरह से देखा जाए कि जो हम गलतियां करते हैं वो शैतान है। एक तरह से देखा जाए हम भी गलती करते हैं, इसका मतलब हम भी शैतान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शैतान क्या होता है, हम समझते क्या कि इंसान अगर मर गया तो उसकी आत्मा जो है किसी के अंदर चली जाती है, वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। आप मेडिकल साइंस में ले लें या किसी और मजहबी किताबों में ले लें, इसका कोई जगह नहीं है ना। तो हम बात करते आते हैं आईबीएस पे। तो ये आईबीएस प्रॉब्लम होती है जिसमें हमको पेट दर्द करता है, माइंड की प्रॉब्लम होती है, स्टूल ज़्यादा पास होता है। तो यहाँ पे जब हमारी जब बात आती है आईबीएस की, तो ये होता क्यों है, तो जब माइंड ज़्यादा परेशान होने लगता है, ज़्यादा हम सोचने लगते हैं, जब ज़्यादा किसी चिंता करने लगते हैं, तब हमें क्या होता है, स्टमक की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसके वजह से जो है हमारा डेली शेड्यूल बिगड़ जाता है, और उसके वजह से जो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। तो सबसे इसका आसान तरीका है, अगर आपको आईबीएस हो रहा है, अगर आप आईबीएस ठीक होना चाहते हैं, तो आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बताया जाता है कि हमारे कुरान में है एक आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। चाहे आप खुदा की बात करें, या आप रामायण की बात करें, या बाइबल की बात करें,
सब में एक ही चीज़ है, अगर आपको दिलों को सुकून चाहिए तो आप अपनी मजहबी किताबों को पढ़ें, उसकी नॉलेज लें, क्योंकि मजहबी किताबों में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम दिल से मानते हैं, उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे भी, हमारे माइंड पे भी। तो उसको हम पढ़ेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपकी आईबीएस की जो प्रॉब्लम है ये आपकी ख़त्म होगी। तो ये है हमारा आईबीएस क्यों होता है और उसकी वजह क्या है। बहुत बढ़िया, कितने सुंदरता से सर ने पूरा समझा दिया कि कैसे जो हमारे ग्रंथ हैं जी, कैसे वो इम्पैक्ट डालते हैं आपके सोच पे, और अगर दिलो दिमाग को अगर सुकून देना है तो ग्रंथों को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत ही द वे ही हैज एक्सप्लेन्ड इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। ओके, तो हैदर सर, जैसे आपने ये बात बोला कि आपने जो ज्ञान लेके आए, आप जो कुरान की जो लिखा हुआ है, तो आप इंडिविजुअली आप कैसे अपने क्लाइंट्स को, कैसे उसको बिहेवियर थेरेपी दे के कैसे उनके नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं आप ये? जी, देखिए ये काम करना बहुत आसान भी होता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि जितने भी आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनका अगर देखा जाए, मैं खुद हैंडल करता हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे पेशेंट को करता हूँ। एक दिन में 100 150 कॉल आती है हमारे पास। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो मैं सबसे ज़्यादा जो कनेक्ट हूँ, मैं पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, दुबई, इन जगहों से ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ। इंडिया से भी हूँ लेकिन ज़्यादा वहाँ से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वहाँ पता चलता है कि उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान के हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है जो शेयर करते हैं तो रियलाइज़ होता है कि क्या ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे एक पेशेंट है, उनका क्या प्रॉब्लम था कि अगर वो नमाज पढ़ें तो नमाज में भी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है झुकने से, अगर वो कुछ खाना खाए उससे भी प्रॉब्लम होती है, ना खाएं उससे भी प्रॉब्लम होती है। जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन कुछ टाइम जब गुजर गया तब उन्होंने बताया कि उनको जो प्रॉब्लम थी शुरू से वो ज़्यादा था उनका टेंशन, कि वो जो है परेशान रहा करते थे क्योंकि उनके वालिद साहब की कोई प्रॉब्लम थी घर में, है ना, और उनके घर में किसी का इंतकाल यानी डेथ हो चुका था, जिसके वजह से सारा लोड जो है उन पे आ गया था। और हमेशा वो कश्मकश में रहा करते थे कि बहन है मेरी, उसकी शादी करनी है, घर वालों का देखभाल करना है, और इस वजह से वो परेशान रहा करते थे। अब जो ये प्रॉब्लम होती थी सबसे ज़्यादा जो होता था, इसके वजह माइंड की प्रॉब्लम होती थी, ज़्यादा गुस्सा करना, स्ट्रेस लेना। पेट की प्रॉब्लम तो होती है, वो तो सेकंड है, लेकिन फर्स्ट में है क्या, आपका माइंड का प्रॉब्लम होना। तो वो अलग अलग डॉक्टर से मिले, है ना, दिमाग के डॉक्टर से मिले, उन्होंने दवाइयाँ ली, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। मैं उन्हें समझा कि आखिर में इनको प्रॉब्लम है क्या। तब मैंने अब जैसे बताया कि कुरान में आयत है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी कि सुकून जो है दिलों को मिलता है अल्लाह को याद करके, खुदा को याद करके, भगवान को याद करके, है ना। तो मैंने उन्हें बताया कि किस तरह जो है आपको इन चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उन्हें ये बोला कि आप सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ें, एंड उसके बारे में कुछ तस्बीह होती है, कुछ कुरान शरीफ की आयत होते हैं, कुरान शरीफ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताया। जैसे कि कुरान में एक सूरा है सूरा यासीन, इसको जिस तरह हमारा शरीर का जो दिल होता है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरह कुरान का जो दिल है कहा गया है सूरा यासीन है। तो मैंने उन्हें बताया कि आप सूरा यासीन फजर के बाद आप पढ़ें, एंड उसके बाद में अपना कोई भी काम स्टार्ट करें, है ना। तो उन्होंने वो चीज़ें करना स्टार्ट की, और फिर देन बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट मिला उनसे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए वो, है ना। और नमाज़ें बताई, और नमाज़ें पढ़ने के भी तरीके अलग होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने का उनका असल तरीका नहीं पता होता है। तो मैंने सारे चीज़ें तरीके बताए, फ़र्ज़ क्या है, वाजिब क्या है ना, नमाज़ें आपकी मकरूह किस तरह होती हैं। तो नमाज क्या है, अगर देखा जाए तो नमाज बताया जाता है कि नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया गया, हमने ये सुना है, और इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन खुदा इतना बड़ा मेहरबान है कि उन्होंने नमाज को क्यों पैदा किया, नमाज को क्यों दी। पहले तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका जब मेराज पे गए थे तो उनको 50 वक्त की नमाजें दी गई थी। जब वो रास्ते में लौटे तो चौथे आसमान पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत जो है नमाज नहीं पढ़ पाएगी 50 वक्त की। जो पहली नमाज जो मिली थी 50 वक्त की मिली थी,
अब आपने सुना होगा 5 वक्त की, लेकिन ये 45 नमाजें जो हैं उसको रद्द करवाई गई, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था और अल्लाह को पता था कि आने वाली जो उम्मत है वो दुनिया में इतनी ज़्यादा मशहूर हो जाएगी एक दूसरे के बुराइयां करने में, एक दूसरे के काम में मतलब बुराइयां कह सकते हैं, या उसके काम को लांघना, उनके बर्बाद करना। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो है इस टाइम को जो है कम किया गया, 5 वक्त की नमाजें रखी गई। वो क्यों? आपने सोचा है कभी कि जो नमाज है 5 वक्त की, इसका टाइम जो है शेड्यूल क्यों है? फजर का टाइम 5 बजे, जोहर का टाइम 1 से 1:30 बजे, असर का टाइम 4 बजे, मगरिब का 6 बजे और इशा की 8 बजे। इतना गैप क्यों होता है? हर नमाज फजर में 4 रकात, जोहर में 12 रकात, असर में 8 रकात, मगरिब में जो है 7 रकात और इशा में 17 रकात। क्यों? इसकी वजह क्या है? ये सारा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पे इनायत की, उन्होंने नमाज को दिया। और नमाज से इतना ज़्यादा फ़ायदा है हमें कि नमाज से हमें होता क्या है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जब आप अल्लाह अकबर कहें, है ना, जब नीयत को बांधे तो आपकी नज़रें जो हैं एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप सजदा कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं सजदा कर रहा हूँ तो मेरी नज़रें यहाँ पड़ेंगी, तो हमें वहीं देखनी है। तो उससे क्या हो, जब हम 2 मिनट तक हम खड़े रहते हैं, जब 2 मिनट तक एक जगह को हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो आँख है उसका एक्सरसाइज होगा, है ना, बिल्कुल जी, उसका एक्सरसाइज होगा। फिर उसके बाद हमारा हाथ बांधने का भी तरीका है, ऐसे भी बांधते हैं, ऐसे ही बांधते हैं, सब में फायदा होता है। क्यों बांधते हैं? ये 3 उंगलियां होती है और 2 उंगलियों को इस तरह पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये जो नस का सर्कुलेट होता है वो जाके वो जागरूक हो सके, है ना, हमारा ब्लड सर्कुलेट कर सके। फिर हम रुकू करते हैं, रुकू में जब हम जाते हैं तो क्या होता, हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, सो रहे होते, भाग रहे होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ने नमाज दे दी तो वो भी एक तरह से हमारा एक्सरसाइज हुआ, क्योंकि अल्लाह को पता है कि पता नहीं कितने लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन नमाज अगर दे दी जाए, अगर फ़र्ज बोल दिया जाए, फ़र्ज मतलब अगर नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। तो हमको ये नहीं पता है कि आखिर अल्लाह ने ये हम पे, कुछ लोगों को लगता है कि क्यों 5 वक्त की कर दिया, है ना, कि हमारे जो मर्जी। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने अगर 5 वक्त की नमाज दी है तो वो हमारे हेल्थ को सही करने के लिए है, ना कि उसको बर्बाद करने के लिए। जब नमाज पढ़ते हैं, जब रुकू करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें पूरा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है अंदर जाके, है ना। तो सारी हमारा जो ब्लड है पूरा बॉडी में वो रन करता है, उससे हमारा माइंड जो फ्रेश होता है। जब हम सजदा में जाते हैं तो हमारा जो माइंड है उसका ब्लड ऊपर जाता है, फिर हम उठते हैं तो फिर उसका नीचे जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से नमाज जो है एक्सरसाइज है। तो मैंने उन्हें सारी चीज़ें, नमाज का तरीका बताया और फिर बताया कि आपको क्या करना है। फिर हदीस की कुछ किताबें बताई, जैसे कुरान के बारे में बताया कि सूरह यासीन पढ़े, तो उन्होंने ये करना स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बस ज़्यादा नहीं 21 दिन तक उन चीज़ों को फॉलो किया और आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। ये चीज़ें होती हैं कि अगर हम धार्मिक चीज़ों पे चले, आप जिस भी मजहब से रिलेट करते हैं, बस उन चीज़ों को आप फॉलो करें। उन चीज़ों को अगर मानते हैं तो अच्छे दिल से फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। बहुत बढ़िया। आपकी बात जब मैं सुन रहा था तो मुझे तो सुन के बहुत सुकून मिल रहा था। बिल्कुल आपकी जब मैं बहुत ध्यान सुन रहा था आपकी बात और बहुत ज्ञान मिला मुझे खुद को आज। और आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बहुत ज्ञान मिला होगा। बिल्कुल ज़रूर। मुझे नहीं लग रहा जो ऑडियंस देख रही है उसको फील हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारा कैमरा साहब वाले हैं जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे उनको भी देख के लग रहा है कि वो भी बड़े ही शांत से हो गए हैं, मैं भी शांत सा हो गया हूँ। तो यही चीज़ है, ये है बिहेवियर थेरेपी, यही है बिहेवियर थेरेपी। अब हम वीडियो रिकॉर्ड करते करते अगर हमारे पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है, जो लोग काउंसलिंग लेते होंगे उन पर कितना इम्पैक्ट आता होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है सर, लेकिन किसी तरह हम उसको हैंडल करते हैं। अगर मैं अपने आप को अगर ना करूं तो फिर अपने पेशेंट को मैं किस तरह कर सकता हूं, किस तरह हैंडल कर सकता हूं। तो जो सबसे मेन चीज़ है हमारे लिए, मैं तो मेरा अपना मैं रूटीन बताऊं कि इतना पेशेंट को हैंडल करना और हर पेशेंट को जवाब देना टाइम टू टाइम, ये क्यों होता है मेरे लिए? क्योंकि मेरा जो माइंड है वो शांत रहता है, क्योंकि मैं टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रहता हूँ। मैं अगर मेरा ये टाइम फिक्स है कि मुझे इस टाइम पे यहाँ आना है तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। नमाज का टाइम फिक्स है तो उस नमाज के टाइम पे ही करता हूँ।
क्योंकि बताया जाता है कि नमाज पे बार बार आ रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जो मेरी थेरेपी है वो ज़्यादा इन चीज़ों पे ही है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे ही ज़्यादा रिसर्च की है। तो बताया जाता है कि अगर आप नमाज टाइम टू टाइम पढ़ते हैं तो नमाज का सवाब तो मिलता ही है, लेकिन उससे अलग सवाब क्या है, नमाज का 3 चीज़ें होती हैं। एक, नमाज जब आप पढ़ते हैं तो जो आपकी गुनाह है वो मिटा दी जाती है, जो आपके गुनाह हो रहे हैं वो मिट जाते हैं, और जो होने वाले हैं वो मिट जाते हैं। ये नहीं कि सारे 10-10 गुनाह, यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक नमाज पढ़ने से, कुरान की एक आयत पढ़ने से कितने सारे सवाब मिलते हैं। तो इन चीज़ों को मैं महसूस करता हूँ, तो मैं सुबह नमाज पढ़ता हूँ, फिर मेरा डेली का रूटीन है, और आप भी कर सकते हैं, रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। और क्योंकि कुरान शरीफ का ये एक दिल है ना, आप सूरह यासीन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर आपको ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो रहा है, ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, है ना, तो मैं आपको बता दूं नमाज के, जिस तरह मैंने बताया कि नमाज से क्या क्या फ़ायदे हैं, कुरान से क्या फ़ायदे हैं। तो बताया जाता है, हमारे उलमाए कराम बताते हैं, हमारे मुफ्ती कराम बताते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू, साइंस कहता है कि 21 डेज अगर आप कंटिन्यू करते हैं, तो अगर आप उसको छोड़ते आ रहे हैं, जैसे कि आप ऑफिस आ रहे हैं, रोज़ाना लेट आ रहे हैं, लेकिन आप कंटिन्यू 21 दिन अगर आप आने लगे तो आपको वो टाइम आपको नहीं छोड़ेगा, है ना। लेकिन नमाज का क्या मसला है कि अगर 40 दिन तक आपने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी टाइम टू टाइम, तो आज आप नमाज को छोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। जब आपको नमाज नहीं छोड़ेगी तो आने वाले दिनों में ना आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ना आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, ना आपको कोई मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सारे फायदे हैं। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत ही अगेन सुंदर तरीके से आपने पूरी थेरेपी एक्सप्लेन कर दिया, और मुझे समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि क्यों ये जो पूरी साउथी ऑडियंस है जी, जो ये मिडल ईस्ट है, ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है और क्यों आ रहा है हमारे पास, उसका रीज़न ये है जी। धन्यवाद। सो जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो को, मैं आशा करता हूँ कि मुझे खुद को ना इनकी बात सुन के बहुत सुकून मिला, तो वो सेम सुकून आपको भी मिला होगा। जितने हमारे भाई बहन जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, हिंदुस्तान में, हमारी पूरी कम्युनिटी है एक, बिल्कुल जो इस वीडियो को देखती है और बहुत पसंद करती है। जब आप ये देखेंगे वीडियो को तो आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। यहाँ सर ने नमाज के बाद किया, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा जो सिख हैं, गुरुद्वारे अगर चाहते हैं, चलिया करते हैं, सरोवर का परिक्रमा करते हैं, सरोवर के परिक्रमा कर रहे हैं आप, चलिया रख रहे हैं आप, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ भी कीजिए, अपने अपने ग्रंथों को फॉलो कीजिए। उनमें जो बातें लिखी हैं वो उनका आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है। और इसलिए ये ना, मैं कई बार अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आप गुरुद्वारे जाइए, 40 दिन का चलिया कीजिए। दिल्ली में एक गुरुद्वारा है बंगला साहब, वहाँ सरोवर है, उसके आप 21 परिक्रमा कीजिए, 21 चक्कर लगाइए। इस बहाने आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और दिमाग भी शांत होगा आपका। जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं, मैं मिशन को बोलता हूँ कि आप मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो जिसको जहाँ खुशी मिलती है उसको वो काम करना चाहिए। और नशों से दूर रहें, बिल्कुल बिल्कुल नशों से दूर रहें। ये शराब, तंबाकू, अफीम, गांजा, जितने ये नशे हैं इनसे दूर रहें और जीवन को एक सकारात्मक एक राह पे डालें। और कोई हेल्प चाहिए आपको अपने ट्रीटमेंट के अंदर, तो हम तो बैठे ही हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।